जय हिंद साथियों, मैं लोकेट मध्य प्रदेश पुलिस। जैसा कि आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर फीमेल का जो कटाव है उसके बारे में बताइए, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो लड़कियों से संबंधित, ये गर्ल्स से संबंधित वीडियो रहेगा, पूरी जानकारी रहेगी। इसमें हम बताएंगे कि आपका कटाव कितना संभावित जा सकता है, और जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है, लड़कियां इस समय क्या गलती कर रही हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और जिनकी शादी हो गई उन्हें क्या करना चाहिए, कम नंबरों वालों को मौका मिल सकता है या नहीं। पहले हम बात करते हैं नई भर्ती पे, और इसकी जो हम चर्चा करेंगे नीलेश सर से, और नीलेश पुलिस वाला, हम लोकेट मध्य प्रदेश पुलिस वाला। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे। सर बताइए नई भर्ती के बारे में। नई भर्ती के संबंध में बात करूं मैं तो नई भर्ती जो है आपकी लगभग 5000 पद आना है आपको। और अभी क्योंकि कुछ दिन पहले कमिश्नरेट जबलपुर में एक मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब थे और सीएम साहब थे, उन्होंने कमिश्नरेट लागू करने के संबंध में मीटिंग हुई थी। कमिश्नरेट मतलब आपका ये कमिश्नरी प्रणाली जो है अपना जबलपुर और ग्वालियर में लागू करने के संबंध में मीटिंग हुई थी। उसमें ये चर्चा हुई थी कि अगर कमिश्नरेट लागू करेंगे तो उसमें क्या है, बल की उपलब्धता जरूरी है। बल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बल होगा तभी तो कमिश्नरेट लागू होगी, क्योंकि कमिश्नरेट लागू होगी तो कानून व्यवस्था भी जो है पुलिस के हाथ में आ जाती है, और पुलिस के हाथ में वैसे भी रहती है, लेकिन कार्य क्षेत्र जो है पुलिस का बढ़ जाता है कमिश्नरेट लागू होने पर। तो उस कार्य क्षेत्र को संपादित करने के लिए अपना पुलिस बल की ज़्यादा उपलब्धता होगी। तो उस संबंध में चर्चा हुई थी कि लगभग 5000 के पद आएंगे, तब जाके जो है इंदौर ग्वालियर में फुलफिल होंगे वो दोनों पद। इससे पहले कि आपने अपना जबलपुर कह रहा, इंदौर और भोपाल में कमिश्नरेट लागू हुई थी, तो उस समय में लगभग 2000 पद की बढ़ोतरी की गई थी कि 2000 पद जो है बढ़ाए जाए, तब जाके जो है कमिश्नरेट में जो है बल पर्याप्त रहेगा। तो इस संबंध में पिछली भर्ती जो आई थी आपकी 2021 में, तो वो भर्ती में जो है 2000 पद बढ़ा दिए गए थे, तो वो कमिश्नरेट के लिए ही बढ़ाए गए थे। और अभी 2-3 साल पहले, लगभग 3 साल से जो है अदर जिलों से भी बल बुलाया गया था। कमिश्नरेट लागू जब हुई थी तो बल की उपलब्धता नहीं थी, इसलिए जो है सभी जिलों से बल बुलाया गया था। तो अभी सभी जिलों के बल जो है वापस कर दिया गया है अभी कुछ दिन पहले। तो इसकी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 5000 के लमसम पद है, लोकसभा के जैसे चुनाव होंगे, या तो इसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है फॉर्म डालने के लिए, या इसके बाद कुछ 4800 या 4900 पद हैं जो रिक्त हैं। 5000 के लगभग पद आना है, लेकिन अभी ऐसा क्या है, हम आपको एक्यूरेट बता नहीं सकते कि कब भर्ती आना है, लेकिन इतना है कि बहुत जल्द आपकी जो है भर्ती आ सकती है। जैसे ये भर्ती अपने अभी इसका फिजिकल और आपका मेडिकल वगैरह सब पूरा कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद लगभग लोकसभा चुनाव स्टार्ट होंगे। लोकसभा चुनाव अगर पहले भर्ती नहीं आई तो लोकसभा चुनाव के बाद आना ही आना। आप तैयारी में जुड़े रहें, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द आपको देखने मिल सकती है। और लड़कियां इस समय क्या गलती कर रही है, जिनके कम नंबर हैं वो घर पे बैठ गई हैं और वो सोच रही हैं। तो हमने एक वीडियो में बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत असर होता है। अगर आपके ठीक ठाक नंबर है, अभी हम आपको कट ऑफ जैसे बताना चाहेंगे। जो कट ऑफ है, अगर जनरल में आप 60 से 65 नंबर के बीच में है, अगर जनरल में आप 60 से 65, ओबीसी में 55 से 60, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर 1 या 2 नंबर का फर्क रहता है, और एससी 50 से 55 और एसटी 45 से 50। अब क्या है, इसके अंतराल में आपके नंबर है, अब 5-6 नंबर ऊपर नीचे होने की बहुत संभावना रहती है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके 10-10 नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बढ़ने की संभावना रहती, घट भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर। तो अब लड़कियां क्या गलती कर रही हैं इस समय, आप जैसे हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो वो गोला गेंद की तरह फेंकते हैं। अभी 4 महीने से लड़कियां और लड़के सारे लोग ग्राउंड कर रहे हैं, तो वो अपना कहना चाहिए ग्राउंड में अभी सुधार नहीं हुआ उनका, क्योंकि उनको ना गोला फेंकने का तौर तरीका पता हो रहा है, ना लंबी कूद आपको कैसा कूदना है, ना रनिंग का हो पा रहा। कई बोल रहे हैं कि पैर दर्द कर रहा है, क्योंकि यार 4 महीने से लगभग आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है
आपके जो ये सब शिकायतें बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो है रनिंग में पैर दर्द कर रहे हैं आपके, या गोला आपका बढ़ नहीं रहा है, बस उतनी जा रहा है जितना पहले जाता था, या लंबी कूद जो है आपकी बढ़ नहीं रही। भाई कहीं ना कहीं आप मक्कारी कर रहे हैं, या आपको जो है टेक्निक और ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है ये फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं आप। जैसे मैं देखता हूँ गोला जो है गेंद की तरह फेंक रहे हैं, अभी भी गोला फेंकने की जो है आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। तो आप हमारे चैनल लोकेश भाई के चैनल है, हमारे चैनल पर आप पुलिस वाले के चैनल, हमारे चैनल नीलेश पुलिस वाला पर आप जो है टेक्निक देखें, आप उसमें समझ में जाएगा आपको कि आपको जो है गोला कैसे फेंकना है। तो आप बढ़िया इनके चैनल पर आप देख लें, आप बहुत प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो लोकेश भाई ने वो बताया है कि आखिर गोला जो है आपको कैसा फेंकना है। तो मतलब एक सिस्टम से फेंकिए ना आप, ऐसा नहीं है कि बस और दिन में 3 से 4 बार फेंकें आप। बस आप देखा लगे ग्राउंड में देखें आपने भी, बस लोग आधा आधा घंटे तक गोले फेंक रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। भाई अगर जगह आपका अगर गोला बढ़ नहीं रहा है तो आप एक दिन रुक के, मतलब एक दिन रेस्ट करिए और दूसरे दिन आप गोला फेंकेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप भाई डेफिनेट बढ़ेगा आपका। और कुछ लड़कियां दौड़ रही हैं तो बस दौड़ रही हैं, हाँ, टाइमिंग से कोई मतलब तो टाइमिंग से दौड़ नहीं रहे, धुर्री दौड़ जो दौड़ रहे हैं ना, आदमी जो पहले दौड़ता था बस वैसे दौड़ रहा है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिला रहा है ना। आपका गोला बढ़ रहा है, लोगों का गोला में वही शिकायत है लोगों की, यार बढ़ नहीं रहा। भाई तो आप एक दिन रेस्ट, मांसपेशियों को आप भी पता है, आप मांसपेशियों को रेस्ट की जा सकता है, अभी इसलिए नहीं बढ़ रहा कि रेस्ट चाहिए। एक दिन आप मांसपेशियों को रेस्ट दें और अगर आप दूसरे दिन फेंकिंग गोला डेफिनेट बढ़ेगा। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, आपका गोला 1-2 सेंटीमीटर जरूर बढ़ेगा आपका गोला। तो ये तो आप गलती कर रहे हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। नीलेश पुलिस वाला या हमारे चैनल पे आप जाके गोला और लंबी कूद का वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल। आप उसमें आपको समझ में जाएगा कि आखिर आपको जो है गोला कैसे फेंकना है और लंबी कूद कैसे फेंकना है, गोला को कैसे पकड़ना है, कैसे कहाँ किस एंगल से फेंकना है, कैसे फेंकना है, कितनी देर रखना है, गोले को क्या टच करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार, सारे हमने वीडियो बना के रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। अब हम सर बात करना चाहेंगे कि जिनके कम नंबर हैं क्या उन्हें मौका मिल सकता है? जरूर मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इतने कम नंबर नहीं होना चाहिए। जो हमने बताया इससे 5-6 ऊपर नीचे हो सकता है। अब सर आपने देखा है जिनके 80-85 नंबर हैं तो उनका फिजिकल बहुत नॉर्मल कम हो पा रहा है, और जिनके कम नंबर हैं तो वो ज्यादा जिनके कम नंबर आए वो बढ़िया फिजिकल कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि कम नंबर वालों को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। जिनकी अगर रिटर्न में जो है 1-2 अंक आगे पीछे हो रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं असमंजस की स्थिति में, तो उन लोगों के लिए जो है ग्राउंड, आप बिल्कुल ग्राउंड जाएं, ग्राउंड की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में लोगों को देखा हूँ अंक बढ़ते हुए, तो उस पर आपके अंक बिल्कुल बढ़ेंगे। आप तैयारी जुट जाएं और बिल्कुल आप ये ना सोचें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे कम अंक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। क्योंकि अगर नाम आ गया तो फिर बहुत मुश्किल से आप दिक्कत जाएगी आपको फिजिकल निकालने में, क्योंकि यार फिजिकल के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी रहता है। वर्कआउट जो है 3 से 4 महीने लगभग लड़के लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा ग्राउंड तैयार हो गया उनका, तो आप उनसे तो लगभग पीछे हैं, आप बहुत अंक पीछे हैं आप, क्योंकि आप जब रिजल्ट आएगा तो आप नए सिरे से तैयारी करेंगे तो आप जो है इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ऐसा है कि अगर आपने आज सोच लिया कि हमारे कम नंबर है, हम फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे, और ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ गए और आपका नाम आ गया, तो उस समय आप फिजिकल की तैयारी करने जाएंगे, लेकिन आपके अंदर डर होगा, घबराहट होगी, और आप फिजिकल उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, जिससे जो आपको सुनहरा मौका मिल रहा है उस मौके से दूर हो जाओगे। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। कल हमने सर वो 12 पे फेल नहीं 12 फेल 12 फेल पिक्चर है, उसमें हमने देखा था मनोज कुमार, तो उसमें हमने सिर्फ एक बार नोटिस की, एक गौरी भाई करके है और मनोज भाई है, तो गौरी भाई 6 बार अटेंड करता है और वो IPS नहीं बन पाता, और ये 4 बार अटेंड करता है और ये लास्ट में IPS बन जाता है। तो उस पिक्चर में हमने ये सीख मिली है कि अगर आपको सफलता मिल गई है तो लोग आपका नाम लेंगे, अगर आप असफल हो गए तो भूल जाएंगे। अगर आप फिल्म देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। और अब हम बात करेंगे जिनकी शादी हो गई है उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों की समस्या तो सर ये रहती है कि इन्हें डॉक्यूमेंट्स की बहुत दिक्कत हो रही है कि सर चेंज कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। तो हमने कुछ अधिकारी और जैसे आपसे भी कई लोगों से सलाह ली, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि पिछली जो भर्ती होती रही है उनमें जो आपका नाम, जो डॉक्यूमेंट है, जिस नाम से आपने फॉर्म भरा है,
आपको वही रखना। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसमें क्या है कि आप शादी का क्या बनता है, वही सर्टिफिकेट। हाँ, तो वो आप बनवा के रख लीजिए, जिससे आपको जब आप भर्ती हो जाओगे तो यहाँ पर तमाम फॉर्म भरवाए जाते हैं और उसमें आपको एक लगा देना है। 1-2 दिन का काम रहता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप बढ़िया ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बना के दे देगा सचिव जो है। शादी के बाद वो क्या होता है, उसमें एक आधार कार्ड लगता है दोनों लोगों का, और उसमें आपका ये शादी का कार्ड लगता है। तो 2-3 दिन की प्रोसेस रहती है। ग्राम पंचायत के सचिव से आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। और ये जब आप, अब क्या है कि आप शादीशुदा हो गई तो आपकी जो पहचान है पति के नाम से हो जाएगी, ऐसा रहता है। हाँ। लेकिन जब आप भर्ती हो जाओगे, वर्दी आप पालोगे, तो समाज में एक आपका दायरा बढ़ जाएगा, कद आपका ऊंचा हो जाएगा। और आपको ऐसा रहता है कि आप अपने रिलेशन में देख ले, हम अपने रिलेशन में देख ले, तो रिश्तेदारी का एक दायरा रहता है, तो शायद आपके रिलेशन में 1-2 लोग ही लगे हों। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। शायद आप अपने फैमिली से या आप अपने जो रिश्तेदारी में शायद आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं जो आप वर्दी को धारण कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर ये बच्चे ये भी गलती कर रहे हैं कि एक ही भर्ती पे डिपेंड है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस आई हुई है आपकी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, SSC GD, छत्तीसगढ़ और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म डालिए, उनकी भी तैयारी। हाँ, आपको फिजिकल सुबह 2-3 घंटे फिजिकल में देना, उसके बाद तो आप फ्री हैं दिन भर, तो आप बढ़िया तैयारी करते हैं। कुछ लड़कियों की मानसिकता ये रहती है कि सर हम जैसे फिजिकल करेंगे तो थकावट हो जाएगी, शाम को नहीं पढ़ पाए। अपन तो रोज रूटीन में करते हो। हाँ, डेली हमारा तो काम डेली भाई वर्कआउट करते हैं, उसके बाद भी ड्यूटीज अलग करते हैं, फिर पढ़ाई अलग करते हैं। तो जब तक आप कुछ, ये भी अपने आप में एक हार्ड चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। नौकरी पाना एक सौभाग्य की बात है और बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें वर्दी मिलती है। तो हम सब, आप फीमेल से यही कहना चाहेंगे कि आप तैयारी में जुट जाइए। आप एक भर्ती के आश्रित नहीं रहिए। आपके इसमें कम नंबर है, ज्यादा नंबर है, आप तैयारी कीजिए। किस्मत आपको कहाँ पे लाके खड़ी कर दे ये कुछ नहीं बता सकते। हम आपको बता दें कि हम MP पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे, UP पुलिस की तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे और जो वैकेंसी आती थी उनकी तैयारी कर रहे थे। तो कोई भी आए, आपको तैयारी करते रहना है और सफलता कहाँ, और जो आपकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, लेकिन किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। कुछ लड़के देख रहा हूँ मैं कि अभी जो है ग्राउंड पर अच्छे नंबर है उनके, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अगले नेक्स्ट उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट तैयारी कर, लेकिन आपको जो है ग्राउंड से पीछे नहीं, बिल्कुल आपको ग्राउंड करना ही है। कुछ बच्चे कमेंट जैसे हमें बताया कि सर हमारे 80 नंबर 82 नंबर, सर हम UP पुलिस की तैयारी करें, क्या नहीं करना चाहिए? तो हम लड़का हो या लड़की हो, हम सबको बताना चाहेंगे आप इस भर्ती के साथ साथ अन्य भर्तियां देखते रहे। और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं सर 5 महीने नहीं आएगा, 6 महीने। जब आप सालों इंतजार कर सकते हो कि आप 1-2 महीने उसका फिजिकल का इंतजार नहीं कर सकते। कल आपका फिजिकल होने लगा क्या आप पास हो जाओगे? तो इसलिए धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है। और आप मेहनत करते रहिए और जो नंबर हैं आपके जो हमने बता रखे हैं इसी के इर्द गिर्द हों तो आप मेहनत कीजिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाल लीजिए, छत्तीसगढ़ का फॉर्म डाल लीजिए, या SSC GD, दिल्ली पुलिस, आप फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। आप मेहनत करते रहिए और जो आपको सहयोग चाहिए, हमसे जो सहयोग चाहिए, नीलेश सर से सहयोग चाहिए, आप इन्हें कमेंट कर दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए। हम हर कैंडिडेट का जवाब देना चाहते हैं और ऐसे ही कमेंट कीजिए जिनका जवाब देना उचित हो। आप ऐसे कमेंट ना कीजिए कि जिनका हम जवाब ना दे सकें। और आप सभी बहनों से हमारा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन बहनों के साथ तक पहुंचा दीजिए जिन्हें जरूरत है और जो घर पे बैठे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मौका मिल गया और फिर इसके बाद फेल हो गए तो आप जिंदगी भर पछताओगे, पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। और आपको वो जो गृहस्थी का जीवन है उससे निकलने का सुनहरा मौका है और उससे निकल सकते हो। तो आप जी जान से जुट जाइए। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, फिजिकल करना है। रिटन तो निकल ही गया है, आपको पता होगा हमारा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, हमने नंबर बता दिए।
और ये संभावित है कि इसी के इर्द गिर्द रहेगा। क्या सर? बिल्कुल हाँ। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, राम राम।